आरोप में यह पार्टी संलिप्त रही। इसीलिए अखिलेश यादव जी को अब, चूंकि अखिलेश यादव जी को अपना फ्यूचर जो है बड़ा अंधकारमय नजर आ रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश सहित देश में विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में भी कुछ नहीं दिख रहा है, देश में भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, मनीष सिंह जी, बजट पेश होने से आनंद दुबे जी की बात पर हम मनीष जी से रिएक्शन पहले लेंगे। सपा नया तर्जुमा। जी आस्था जी, बजट पेश होने से 1.5 घंटे पहले एक नया गीत ट्वीट किया है सपा के अध्यक्ष ने, यूपी में काबा, और उसका जवाब आनंद दुबे ने दिया। आस्था जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के जन जन की मनोभावना को समझते हैं और जो गीतों के माध्यम से जो उन्होंने संदेश दिया है वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के जनमानस की जो मनोभावना है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था आस्था जी, तो हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी की जो अत्याचारी चुनाव प्रचार समिति थी उसके खिलाफ जिस तरह से अकेले खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के जनता के सामने उन्होंने भरोसा व्यक्त किया, उन्होंने भरोसा दिलाया उत्तर प्रदेश की जनता को। उसी भरोसा दिलाने का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता पर विश्वास करके 36% से ऊपर मत दिया। हमें 2,96,00,000 से हमें वोट अधिक मिले। और कहने की जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में लूट, हत्या, बलात्कार, अरे आनंद दुबे जी, जो परिस्थिति आज के समय में है वह गांव का आदमी इतना तंगहाल है अपने जीवन को लेकर के, वो सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करेगा। ये जो बातें आप कह रहे हैं और जो गीत आप गा रहे हैं, ये 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले आप गा चुके हैं। रही बात यूपी में का बात, तो ये तो आप जानते हैं कि यूपी में बाबा भोलेनाथ की नगरी बा, राम की नगरी बा, कान्हा की नगरी बा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि पर्यटन नगरी के तौर पर इन तीनों नगरियों के विकास के लिए आपने क्या किया जब आप सत्ता में थे? आप यही कर देते तो आपके सवाल का जवाब मिल जाता आपको कि यूपी में का बा। अमित जी, बाबा भोलेनाथ जी की नगरी जो है वो 2017 में नहीं आई है। आदिकाल अनंत काल से यह भोलेनाथ जी की नगरी है। कृष्ण जी की जो नगरी है वो 17 में नहीं आई है अमित जी। और जो बाबा भोलेनाथ की नगरी में कॉरिडोर कब बना? अरे बाबा भोलेनाथ की नगरी में कॉरिडोर कब बना? अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण कब हो रहा है? मथुरा में वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण कब हो रहा है? आप थे प्रभु, सत्ता में कर देते, 5 साल आपके पास समय तो था। आज आपको गाना नहीं गाना पड़ता ना, आज आपको गाना नहीं गाना पड़ता कि यूपी में काबा। आज आप जवाब देते गाना गा के यूपी में बा। अरे आप इतने अच्छे संवाददाता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम मत करिए। संवाददाता है, आपकी प्रतिष्ठा है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, यही दिक्कत है। आपने क्या, आपसे तथ्यों पर सवाल पूछ लीजिए तो आप कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात मत करिए। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ की है, कह दीजिए झूठ है, कह दीजिए झूठ है। उत्तर प्रदेश में 7 कमिश्नरेट है, कह दीजिए आप झूठ है, कह दीजिए झूठ है। उत्तर प्रदेश का निर्यात जो है एमएसएमई का वो 1.5 लाख करोड़ का हो गया, कह दीजिए झूठ है। संस्कृति के माध्यम से जो छाप मौजूदा सरकार ने छोड़ी है, उसका जवाब, उसका तोड़ आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सवाल का भाव यही है कि संस्कृति के माध्यम से जो छाप छोड़ी इस सरकार ने जनता के ज़हन पर, उसका जवाब आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। अमित जी, जरा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए अमित जी कि ग्राम विकास जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास था, जिसका पूरा बजट 28,146 करोड़ था, उसमें मात्र 14,000 करोड़ रुपए केशव प्रसाद मौर्य। आस्था मुझे आस्था जी, ग्राम विकास हमारे गाँव का विकास कुछ कहना चाहते हैं और मनीष गुप्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। संस्कृति विकास की बात कर मनीष जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मंत्रालयों में पैसा खर्च नहीं हुआ है, मंत्रालयों में पैसा खर्च नहीं हुआ है, ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। इस पर जवाब आनंद दुबे भी देना चाहते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट मनीष गुप्ता भी। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा इसी बिंदु से आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बजट की महा कवरेज जारी है।